हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विशाखा। स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ अपना नया व्लॉग। इस बार हम गए थे अपने देश के मध्य भाग नागपुर शहर। शायद आपको पता ही होगा कि नागपुर में ही 0 माइल्स का पत्थर है जो कि देश का मध्य भाग माना गया है। पुणे से हमारी जर्नी की शुरुआत अर्ली मॉर्निंग 4:30 हुई। इतनी सुबह निकलने के बहुत फ़ायदे हैं। एक तो ट्रैफिक कम लगता है और जल्दी पहुंच भी जाते हैं। पुणे से निकलकर हम आगे चलते हुए नासिक के पहले ही समृद्धि महामार्ग पहुंच गए। समृद्धि महामार्ग जो कि मुंबई से नागपुर को जोड़ने वाला एक्सप्रेस वे है, लगभग 700 किलोमीटर पड़ता है। यहाँ रोड इतने अच्छे हैं कि कब हम अपने डेस्टिनेशन पहुँच जाते पता भी नहीं चलता। हम अपना चाय ब्रेक लेते हुए एक्सप्रेस वे के मज़े लेते हुए नागपुर सिटी लगभग 1:30 तक पहुंच गए थे। हमें नागपुर में एक फैमिली फंक्शन अटेंड करना था। घर का ही फंक्शन था। हमने वहाँ सबके साथ खूब इंजॉय किया। अगले दिन हम फंक्शन अटेंड करके निकल गए पेंच टाइगर रिजर्व के लिए। बातें करते करते कब पेंच पहुँच गए पता भी नहीं चला। यहाँ हमने द रेस्टफुल पेंच टाइगर रिजॉर्ट बुक किया था। ये रिजॉर्ट नागपुर से सिर्फ 1.5 आवर्स की दूरी पर है। रिजॉर्ट पहुंचते ही हमारा बहुत अच्छे से वेलकम किया गया। यहाँ हमें इवनिंग स्नैक्स में गर्मा गर्म पकौड़े और चाय मिली जो कि बहुत ही यमी थे। फिर हम वहाँ थोड़ा सेटल होकर रिजॉर्ट को थोड़ा एक्सप्लोर करने लगे। वहाँ का सनसेट और सीनरी तो देखने लायक थी। रात में हमने फिर वहाँ बहुत ही स्वादिष्ट डिनर किया। डिनर के बाद हम रिजॉर्ट के नाइट व्यू का मज़ा लेने लगे और फिर गप्पे करते हुए जल्दी ही सो गए। नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग में जल्दी सुबह 4 बजे ही रेडी हो गए। रिजॉर्ट पर हमें इतनी सुबह गर्मा गर्म चाय भी मिल गई। चाय पीने के बाद हम निकल गए अपनी जंगल सफारी के लिए। पेंच टाइगर रिजर्व भारत के मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों की सीमा पर स्थित एक प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है जिसका टोटल एरिया 741 स्क्वायर किलोमीटर है। हमने अपनी पहली सफारी की बुकिंग सिल्लारी गेट की थी जो कि महाराष्ट्र के एरिया में आता है। सिल्लारी गेट पहुंचकर हमने गेट के बाहर ही थोड़े फ़ोटोज़ लिए। यहाँ कुछ टाइम से मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है। आप भी कभी जाओ तो अल्टरनेट कैमरास अरेंज ज़रूर कर लेना। वैसे यहाँ पर भी हमें रेंट पर मिल ही जाता है। फिर हमने अपनी जिप्सी ली और निकल गए जंगल सफारी के लिए। पहली सफारी पूरी करके हम रिजॉर्ट पर वापस आ गए। फिर हमने वहाँ पर लंच किया और फिर थोड़ा रेस्ट करने चले गए। थोड़ी देर के बाद में फ़्रेश होकर फिर हम रेडी हो गए अपनी नेक्स्ट सफारी के लिए। वहाँ हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची। फिर हम वहाँ रिज़ॉर्ट की ओनर मिसेस वैष्णवी से भी मिले जिन्होंने हमें रिज़ॉर्ट के बारे में बताया। सच में इस रिज़ॉर्ट का हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। आप भी कभी पेंच आओ तो इस रिज़ॉर्ट में स्टे ज़रूर करिएगा। खवासा गेट पहुंचकर हमने अपनी जिप्सी ली और फिर निकल गए अपनी सफारी के लिए। यहाँ पर भी हमें बहुत अच्छे गाइड मिल गए थे जिन्होंने यहाँ की हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। उन्होंने बताया कि खवासा गेट टाइग्रेस जुगनी की टेरिटरी है जो कि अपने शावकों के साथ यहाँ दिख जाती है। यहाँ का भी जंगल बहुत ही सुंदर था। यहाँ भी हमने बहुत सारे एनिमल्स देखे। बहुत सारे डियर, बहुत सारे मोर थे। सच में इस सफारी को भी खूब एंजॉय किया। फिर हमने अपनी सफारी पूरी करके निकल गए हम नागपुर की ओर। मेरा तो सफारी का एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग था। आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।